हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू एंड वाई। कौन है जो तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए और क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है। आपने मैसेजेस वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कौन है जो तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए और क्यों। साइन, सिंबल, सिंक्रेनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी माइन्यूट डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर लें और फिर आप देख लें कि कौन है जो आपसे मिलना चाहता है और क्यों। हु इज़ डाइंग टू मीट यू, हु इज़ डाइंग टू मीट यू। अ थिंकिंग मैन, a thinking man, a thinking man. Goddess of the moon नंबर 52 और इसका नंबर 46 है। a thinking man, कौन है जो आपसे मिलना चाह रहा है। वॉकिंग अवे। बहुत सारे क्लूज पता चल रहे हैं। एक्स वाइब्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। करंट एग्जिस्टिंग लाइफ रूटीन में आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो सेंस कर पा रहा है दैट यू आर अबाउट टू टेक सम डिसीजन। इससे पहले कि आप कोई फ़ैसला ले लें, ये पर्सन आपसे तड़प रहा है मिलने के लिए ताकि शायद ये आपको इस फैसले से पहले संभाल ले, आपसे कोई बात कर ले, आपसे कुछ पूछ गुछ कर ले और आपको रोक सके। बिकॉज इट लुक्स लाइक कि आप बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन को बदल लेने के लिए या कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे निकल जाने के लिए। एक बात। दूसरा, एक्स वाइब्स लिटरली इसलिए लग रही हैं कि कोई इंसान आपके चले जाने के बाद इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है कि उसने क्या गवा दिया। यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन फॉर दिस मैन। देख लीजिए आप, इसके हाथ में क्रिस्टल है। कैन यू सी दिस? एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। बहुत ही गौर से वो आपको देख रहा है क्योंकि या तो आप इस इंसान से मिसहैंडल हुए हैं, आपने इस पर्सन से बहुत ग्रेसफुली खामोशी इख्तियार कर ली। आपको डिप्रेशन हो, आपको एंजाइटी हो, आप अकेले हो, ऑब्सेलेस, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, जो भी है आपने उसको अपनी हद तक महदूद कर लिया। इस इंसान ने उस चीज़ की कदर नहीं की, आपने वॉक अवे का प्लान कर लिया। अब ये इंसान बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इसको अंदाज़ा हो रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। इसको शिद्दत से इस बात का ये एहसास हो रहा है कि या तो आपके अंदर एक शख्सियत होगी, आपकी एक क्वालिटी होगी कि आप रोना नहीं डालते होंगे। शुरू में आपने कभी कभी एक आध दफ़ा शिकवा या शिकायत की होगी, उसके बाद आपने ये देखा होगा कि मेरे कंप्लेनिंग बिहेवियर पर वो रिस्पॉन्स नहीं आता जो किसी और के कंप्लेनिंग बिहेवियर पर आता है। एक बात। दूसरा, शायद मैंने इसकी राइट कंप्लेंट्स को गलत तरीके से हैंडल किया जिसकी वजह से इसने मुझसे दूरी इख्तियार कर ली। अब इस इंसान को इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है और ये इसको शायद किसी कहीं से भनक पड़ गई है कि अब आप नहीं रुकेंगे। यू विल नॉट स्टे हियर एनी मोर, यू विल मूव ऑन, यू विल गो, यू विल लीव। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग यू कि नहीं, मुझे इससे मिलना है ताकि मैं इसको किसी बड़े अटेम्प्ट से पहले मैं इसको रोक सकूं और मैं इसको होल्ड कर सकूं। ठीक है, लेट्स चेक मोर। हु इज़ डाइंग टू मीट यू, हु इज़ डाइंग टू मीट यू,
Who is dying to meet you? 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 Perseverance, miracle, trickery, abundance and prayer. बहुत स्पिरिचुअल वाइब आ रही है. इंटेंशंस पे डाउट करना और ये सोचना कि इसको मुझसे मतलब ही होता है, ये सब उस टाइम की बात है, you know. बस अगर मैं कहूँ कि ये इंसान आपका ट्रस्ट खो चुका है, इस बात की तकलीफ़ इसको बहुत ज़्यादा है. नज़रों में एक इमेज बना हुआ होता है, लोगों की रेप्यूटेशन बनी हुई होती है, लोग गलत बयानियाँ करें, आदमी एक दफ़ा छोड़े, दूसरी दफ़ा छोड़े, तीसरी दफ़ा छोड़े, फिर होता ही है कि बस अब बहुत हो गई. आपने बहुत किसी ऐसे इंसान के लिए आउट ऑफ द वे जाकर आप खड़े हुए हैं. ये एक ऐसा पर्सन भी है जिसके जो आपसे तड़प रहा है मिलने के लिए, बिकॉज़ इस वक्त इसके ऊपर वही जोन है. अब शायद इसने आपके होते हुए किसी और को आपके ऊपर फौकियत दी कि तुम्हारा मेरी मदद करना क्या बनता है और तुम क्या मेरी मदद करोगे या करोगी. वो भी हैं, तुम्हारे जैसे बहुत होंगे, यू नो, इस तरह की कोई बात जिसमें शायद आपको लगा हो कि ठीक है भाई, मेरी ही शायद गलती है. बट नाउ दिस पर्सन इज़ सीरियसली रियलाइजिंग कि ये जिन लोगों के साथ है वो इसकी उस लेवल पर जाकर यू नो अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं कर रहे जो आपने की है. तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है. प्लस या तो ये इंसान किसी बहुत ही बड़ी मुश्किल में होते हुए इतनी बुरी तरह से फंसा है कि इसको हर उठते बैठते अगर कोई ख़याल आ रहा है, किसी का चेहरा नज़र आ रहा है, वो आपका नज़र आ रहा है, मदद मदद मदद, ये. या फिर इससे कोई बहुत बड़ी या तो कोई गलती हुई है या इसके साथ आजकल कोई ऐसा आजमाइश वाला फेज़ चल रहा है जिसमें ये बहुत कोशिश कर रहा है इंसान ये किसी तरीके से सिचुएशन को ट्रिकी बना दे. ये या तो इससे ये अटेम्प्ट हुआ है कि इसने आपको एक्सप्लॉइट किया, आपकी रेपुटेशन को दूसरे मायनों में कहीं कोट किया, बट दिस पर्सन हैज़ रियलाइज कि भाई नुकसान तो सारा मेरा ही हुआ है, वो तो अपनी जगह बिल्कुल सेटल्ड है. बिलीव मी, ये इंसान आपसे मिलने के लिए दुआ मांग रहा है. कहीं पर हादसाती हो, इत्तेफाकी हो, शॉकिंग हो, जैसा भी हो, आपकी और इसकी मुलाकात हो जाए. ये इस लेवल का आपसे तड़प रहा है मिलने के लिए. आपने शायद बग़ैर माथे पे बल लाए इसकी बहुत दफ़ा मदद की. आपने बग़ैर कुछ बोले, कुछ सोचे, कुछ कहे, आपने इस इंसान का साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने इसकी कदर नहीं की. आपके साथ बहुत सारी ट्रिक्स इसकी चल जाती होंगी. मैंने कहा ना, अनकंडीशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं. आप जानते हुए भी बहुत दफ़ा कहते होंगे चलो कोई बात नहीं, इसको ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब ये कोई भी क्रिएट करे, असल तो ज़रूरत देखो ना कि ज़रूरत क्या है, यू नो, इस तरह की चीज़ें. शायद किसी ने कभी आपको कहा हो कि तुम क्या अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुम्हें उल्लू बना रहा है और तुम्हारे पैसे हड़प रहा है, तुमसे थोड़े थोड़े पैसे लेता रहता है, कुछ इस तरह की बातें. बट वही चीज़ शायद गले फिट हो गई. किसी और के साथ भी ये पैतरा आजमाया, उन्होंने रख के चीर के फाड़ दिया. देन दिस पर्सन रियलाइज़ कि राइट पर्सन ज़िंदगी में कौन था और किसको मिस हैंडल किया. तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अभी तक तो नज़र आ रहा है कि कौन है जो तड़प रहा है आपसे मिलने के. नाउ लेट्स सी who is dying to meet you and why. Who is dying to meet you and why.
Who is dying to meet you and why? The Star, Aquarius, हीलिंग का मसला है. 3 of Swords, Library, it's okay to cry. This person is alone right now और ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है. इवन इसको बहुत एक फेक और एक बहुत ही ज़्यादा मास्क कैरी करके अपना रोज़ का रूटीन चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये हर्ट बहुत ज़्यादा है. नाइट ऑफ सॉर्ट्स, अगेन बुक्स एंड बुक्स, बुक ब्लॉगर, library and book. This resembles, relates a lot. Avid reader, bookworm, knowledgeable person. ऐसा नहीं है कि बुक ब्लॉगर और स्टार कार्ड कुड बी, इसकी बुकिश नॉलेज, इसकी इंटेलिजेंस, इसकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है. इसका कोई इंस्टाग्राम पे पेज हो सकता है बुक्स का रिव्यू देने का, और लोग पब्लिकेशंस में अपने रिव्यूज़ देते हैं. वहाँ की लॉबी का ये पर्सन हो सकता है. जॉब से कहीं से निकाल दिया गया जबकि इसकी फील्ड की जॉब है. ये वो इंसान है जो अपना काउंटर डिफेंस नहीं कर सका. इसका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप देख सकते हैं पिजन्स सामने ही पड़े हुए हैं, वो भी हसरत से देख रहे हैं कि तुम बोलने को चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे, बट सिचुएशन इस इंसान के सामने कुछ इस तरह की हुई कि ये अपना कन्फ्रंटेशन ही नहीं कर सका, अपना काउंटर डिफेंस नहीं कर सका. ऑल्दो ये पर्सन काफ़ी यूनिक है. शायद आप इसके लिए बहुत बड़ी हीलिंग सोर्स थे और हमेशा आप इसके लिए खड़े हो जाते थे सामने कि कोई इसको अगर कुछ कहेगा तो आप कुछ बोलेंगे. ये अपने ड्रीम्स में, अपने एम्बिशंस में इतना खो सा गया कि इसने शायद आपको कटा दिया, जिसका इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है. और अब अकेले होकर इसको एहसास हो रहा है कि आप किस किस मौके पर हर वक्त इसके साथ होते थे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इसका सपोर्ट सिस्टम हैं, फाइनेंशियली भी और अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी. देयर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल. जब कभी भी इस इंसान ने सिनेरियो प्लॉट हो रहा है, यू आर ऑलवेज देयर. बस मैं और क्या कहूँ. फाइनेंशियल हेल्प हो, कोई चीज़ मांगनी हो, आप ना इसके बातों से मीन पिक कर लेते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, आप वो मीन पिक कर लेते हैं और उस मीन को पिक करने में आप इसकी कहने से पहले इस इंसान की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं. ये इंटेलिजेंस है, ये एम्पैथी है, ये स्टार सीड एलिमेंट है, सेल्फलेस नेचर. तो जाहिर बात है इतनी अच्छी आदत की वजह से कोई भी इंसान होगा वो तड़प ही रहा होगा. और अगर ऐसे इंसान को कोई मिस हैंडल कर ले तो उसने नुकसान आपका नहीं किया, अपना खुद का किया है. ठीक है, क्यों ये इंसान तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए. पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Tower. जिन लोगों के साथ इसने अलाइंस किया था वो शायद इसको ह्यूमिलिएट करने लगे कि तुम तो मतलबी हो और तुम तो खड़े लोगों के साथ हो, तुम तो अपॉर्चुनिस्ट हो. आपके बाद किसी ने इसको रियलिटी चेक दिया है. आपके दम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा अपना लेविश लाइफस्टाइल शो करता था. जब आपके साथ इसके ताल्लुकात नहीं रहे तो असलियत खुल के सामने आ गई और आपकी वजह से ये बहुत नोन पर्सन था.
आपसे जुड़ा हुआ था तो लोग आपके बारे में भी बात करते हैं और इसके बारे में भी बात करते हैं। अभी वो हालात हुए हुए हैं कि ज़िंदगी जो दे रही है ना, आप वही कर रहे हैं। यू नो कि वो कहावत होती है ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड। तो वो वाला मामला हो रहा है कि इस वक्त ज़िंदगी इस इंसान को जो दे रही है ना, वो उसको उसके ट्रू पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो उससे वही बना रहा है। यानी पानी अगर है तो पानी से या तो मुंह धो लिया या फिर डैश, या फिर ये नहीं सोचा कि पानी कितने मल्टीपर्पस मैटर्स में भी यूज़ होता है। तो नॉट डूइंग द राइट थिंग्स इन अ राइट वे, एंड वो जो गाइडेंस है, इसको इस टावर मोमेंट से ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन कह लें, कोई शॉकिंग न्यूज़ कह लें, कोई हाइप मोमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, बट समथिंग वेरी सस्पिशियस, समथिंग वेरी डेंजरस, समथिंग वेरी ट्रिकी, समथिंग लाइक कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अपसेटिंग हो और उसने हिला के रख दिया हो। तो अब जब ऐसे मामलात होते हैं तो इंसान ये सोचता है कि मैं किसके पास जाऊं। इस वजह से ये इंसान तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।